सफ़ा नंबर 37 आयत नंबर 86 से हमारा सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौहुं व रैहान व जन्नतु नईम व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फ़सलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अज़्ज़ाल्लीन फ़नुज़ुलुम मिन हमीम व तस्लियतु जहीम इन्न हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यक़ीन फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल जो सबक हमने पढ़ा था उस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने उस मंज़र को बयान किया जो मंज़र मौत व हयात की कशमकश का है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़लौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, क्यों नहीं जब पहुंचती है तुम्हारी जान गले को और तुम उस वक़्त देख रहे होते हो, और उस वक़्त तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब कौन होता है? अल्लाह तबारक व तआला। तुम अपने अज़ीज़ो अकारब के पास होते हो, उस मरीज़ के पास होते हो जिसकी जान निकल रही होती है, लेकिन तुम्हारे बनिस्बत अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़्यादा नज़दीक होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़लौला, बस क्यों नहीं, इन कुंतुम, अगर तुम हो, गैर मदीनीन, ना बदला दिए जाओ, तर्जिऊनहा, तुम लौटा देते इसको, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। क्या मतलब? इनका ये यकीन था, ये बास बादल मौत के मुनकर थे कि मौत के बाद हमें दोबारा नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम वादा किए गए हो या वादा दिए गए हो, किस बात का? कि तुम हुक्म के पाबंद नहीं हो या तुम्हें मरने के बाद जज़ा या सज़ा नहीं मिलेगी, तो फ़लौला तर्जिऊनहा, फ़लौला का जो ये ताल्लुक़ है ये तर्जिऊना के साथ है। बस क्यों नहीं तुम लुटा देते इसको। पीछे हमने पढ़ा ना कि नज़ा की हालत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम उस आदमी के करीब होते हो जिसकी जान निकल रही होती है, लेकिन तुम बेबस होते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं बस क्यों नहीं तुम लुटा देते उसकी रूह को, उसकी रूह जो है वो उसके जिस्म में क्यों नहीं डाल देते। अब तुम उसके पास खड़े होते हो लेकिन बेबस होते हो, तुम उसकी जान उसको वापस नहीं कर सकते। बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं वो उसके पास खड़े होते हैं, उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है, हकीमों के इख्तियार में कुछ नहीं है, किसी के इख्तियार में भी कुछ नहीं है। जब आदमी की जान ही कर रही होती है तो तुम उसकी जान जो है वो उसके बदन में वापस नहीं लुटा सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जान डालने और जान निकालने पे कादिर हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। किस बात में सच्चे? अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि मौत के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा, अगर तुम्हें इस बात का यकीन है और तुम अपने आप को इस बात में सच्चा समझते हो, तो फिर तुम इस रूह को भी रोक कर दिखाओ, लेकिन तुमसे ऐसा नहीं होगा। इसी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम दोबारा ज़िंदगी का यकीन कर लो, मौत के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, तुम इस बात का यकीन कर लो। जिस तरह तुम इस निकली हुई जान को ये इसके बदन के अंदर नहीं लौटा सकते, इसी तरह जो है तुम्हारे इख्तियार में कुछ नहीं है, तुम इस जान को नहीं रोक सकते। तुम्हारा दुनिया में आना भी अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है और तुम्हारा इस दुनिया से जाना भी
अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। मौत व हयात अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है और अल्लाह तबारक व तआला का ही इसमें इख्तियार है। तुम मौत व हयात के बारे में कुछ नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़अम्मा, पस बहरहाल इन काना, अगर ये है मिनल मुक़र्रबीन, मुक़र्रबीन में से, यानी ये मरने वाला अगर मुक़र्रबीन में से है, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब अगर इसको मिला हुआ है, नेक बंदा है, तो फिर क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते इसके पास आएंगे। जब इसकी जान निकलेगी तो बड़ी अजीब तरीके से, निराले तरीके से निकलेगी। कैसे? मलकुल मौत इसके पास आएगा और उसके साथ उसके पीछे 18 फ़रिश्तों की एक सफ़ होगी और ये सारे के सारे इस बंदे के पास आएंगे जो नेक है और उसकी रूह निकल रही है। ये बंदे उसके पास, ये फ़रिश्ते उसके पास आएंगे और इनके हाथ में जन्नत का कफ़न होगा, खुशबूदार कफ़न होगा। और ये बड़े ही अदब के साथ इस बंदे के पास आएंगे और आकर अदब से इसको सलाम करेंगे। अदब के साथ जब सलाम करेंगे उसके बाद ये इस नेक आदमी से कहेंगे कि उखरुजी इला रिज़वान मिनल्लाहि, तू अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी की तरफ निकल जा। उसको खुशखबरी देंगे। अब ये अपनी आंखों से देख रहा होगा फ़रिश्तों को, ये सारा मंजर वो देख रहा होगा, तो ये फ़रिश्ते इसको खुशखबरी सुनाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए जन्नत बनाई है, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए महल बनाया है। और अब ये फ़रिश्तों से ये कहेगा कि जल्दी से मेरी रूह कब्ज़ करो ताकि मैं जन्नत में अपने महल में पहुंच सकूं। इसलिए हदीस में आता है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा मर जाता है तो तुम उसको कफनाने में, दफनाने में जल्दी करो, उसका जनाजा पढ़ने में जल्दी करो। अगर तो वो नेक आदमी होगा तो वो जन्नत में पहुंच जाएगा, अगर वो बद आदमी होगा तो उसको भी जल्दी दफनाओ, उसको भी जल्दी कफन दो, उसका जनाजा भी जल्दी पढ़ दो, ताकि तुम्हारे ज़िम्मे से एक जो है आफत छूट जाए, ये आफत जो तुम्हारे गले में पड़ी हुई है वो चली जाए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़अम्मा इन काना मिनल मुक़र्रबीन, अगर वो मुक़र्रबीन में से है तो उसकी जान बड़ी आसानी से निकाली जाएगी और उसको फ़रिश्ते जो हैं वो ले जाएंगे। लेकिन अगर वो बद होगा तो उसके बारे में क्या आता है कि फ़रिश्ते उसके पास आएंगे, फ़रिश्तों का लहजा बड़ा ही सख्त उनके साथ होगा। ऐसे आदमी के साथ है जो गुनहगार है, उसकी रूह निकालने के लिए मलकुल मौत आएगा तो बड़े ही सख्त लहजे में होगा। क्या कहेगा? उखरुजी इला सख्तिम मिनल्लाह व ग़ज़बिही या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ए नापाक जान तू निकल जा अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी और उसके गज़ब की तरफ। और फ़रिश्ते इससे क्या कहेंगे कि तेरा ठिकाना जहन्नम है, तू जहन्नम से नहीं बच सकेगा। और ये मिन्नतें करेगा कि एक मरतबा मुझे मोहलत मिल जाए। कुरान पाक में क्या आता है? लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ये फ़रिश्तों के सामने हाथ जोड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि मुझे मोहलत दी जाए एक मुकर्रा मियाद तक, मैं सदका दूंगा और नेक लोगों में से हो जाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर क्या इरशाद बनाया? वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह तबारक व तआला नहीं मौखर करेंगे किसी जान को उसकी मुकर्रर मियाद से, जो उसकी मियाद मुकर्रर हो चुकी है। एक मिनट भी, एक सेकंड भी अल्लाह तबारक व तआला उससे ज़्यादा उसको नहीं देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि फ़अम्मा इन काना मिनल मुकर्रबीन, पस बहरहाल अगर वो है मिनल मुकर्रबीन, मुकर्रब लोगों में से, तो उसको क्या मिलेगा? फ़रौहुन, पस उसके लिए राहत है, व रैहान और रोज़ी है, रिज़्क़ है। रैहान रोज़ी को भी कहते हैं और रैहान का एक माना खुशबू का भी करते हैं कि उसके लिए राहत भी होगी और उसके लिए रिज़्क़ भी होगा, रोज़ी होगी और उसके लिए खुशबुएँ ही खुशबुएँ होंगी। व जन्नतु नईम, और नेमतों वाले बागात, नेमतों के बागात होंगे। अब इसको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिला अनायत फरमाएंगे
और जन्नत में वो नेमतों के ऐसे बागात में होगा जो हरे भरे होंगे और उसमें जो दरख्त होंगे वो फलों से लदे हुए होंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला मुकर्रब आदमी का हाल बयान कर रहे हैं कि उसके साथ कैसा सलूक होगा। अब वो कब्र के अंदर जाएगा तो कब्र के अंदर क्या होगा? हमने तो उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ जन्नत का ऐसा ताल्लुक़ कायम कर देंगे कि उसको, अगर वो नेक है, मुकर्रब है, तो उसके लिए कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। उसके अंदर उसको बड़ा ही सुकून मिलेगा। हदीस में आता है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व हुफ़रतुम मिन हुफ़रन नीरान। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अब जन्नत के बागों में से एक बाग किसके लिए होगी? जो मुकर्रब बंदे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पूरा करते हैं। और दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा होगी गुनहगार के लिए, काफिर के लिए, मुशरिक के लिए, बदकार के लिए। तो ये कब्र है। कब्र को हम देखते हैं, हमें क्या नज़र आता है? हमें मिट्टी का एक ढेर नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा होता है? उसके अंदर जो कुछ हो रहा होता है वो हमारी नज़रों से ओझल होता है। अगर हम उसको खोल कर भी देखें ना तो हमें कुछ नहीं नज़र आएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अगर नेक आदमी है तो उसकी उस कब्र के अंदर खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी, बड़ा ही खुश होगा। अगर बद आदमी है तो वो कब्र के अंदर जो है वो रो रहा होगा, चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। लेकिन हम उसके साथ जो मामलात हो रहे हैं हम उसको जानते नहीं हैं। अगर खोल कर भी देखेंगे तो हमें नज़र नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अम्मा, और बहरहाल इनकाना, अगर वो है, मिन अस्हाबिल यमीन, अस्हाबिल यमीन में से, यानी दाएं हाथ वालों में से। तो दाएं हाथ वालों में से हम पहले पढ़ चुके हैं कि दाएं हाथ वाले कौन है? ये जन्नतियों का दूसरा ग्रोह होगा। एक तो अस्साबिकून अल-अव्वलून, दूसरा अस्हाबुल यमीन। दाएं हाथ में जिनका नाम अमाल उनको दिया जाएगा और ये बड़े ही खुश होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नत में बड़े इनामात अता फरमाएंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और बहरहाल अगर वो है अस्हाबुल यमीन में से, फ़सलामुन, बस सलामती होगी, लका, तेरे लिए, मिन अस्हाबिल यमीन, दाएं हाथ वालों में से। दाएं हाथ वालों को, दाएं हाथ वाले जाएंगे कहाँ? जन्नत में, और वहाँ पर सारे दाएं हाथ वाले होंगे उस ग्रोह में। दाएं हाथ वाले दाएं हाथ वालों को क्या कहेंगे? सलाम कहेंगे, तुम पर सलामती हो। जन्नत के अंदर हूरें होंगी, वो भी इनको सलाम कहेंगी। गिलमान होंगे, वो भी इनको सलाम कहेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का पैगाम इनके पास आएगा। अल्लाह तबारक व तआला भी अस्हाबुल यमीन को सलाम कह रहे होंगे। किसी किस्म की कोई तकलीफ़ और कोई परेशानी इनके लिए वहाँ पर नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अम्मा, और बहरहाल इनकाना, अगर वो है, मिनल मुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों में से, अज़्ज़ालीन, जो बहके हुए हैं, यानी जो गुमराह हो गया, जिसने तौहीद का इनकार कर दिया, जिसने रसालत का इनकार किया, जिसने क़यामत का इनकार किया, जिसने कुरान का इनकार किया, जिसने दीन इस्लाम का इनकार किया, तो वो क्या है? बहका हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर वो जुटलाने वालों में से है और बहके हुए लोगों में से है तो उसके लिए क्या होगा? फरमाया, फ़नुज़ुलुन, बस मेहमानी होगी, मिन हमीम, गर्म पानी की, गर्म पानी की मेहमानी होगी उसकी। वो इतना प्यासा होगा, इतना प्यासा होगा कि गर्म पानी पीने पर वो मजबूर हो जाएगा। जब वो गर्म पानी अपने होंठों के करीब लेकर जाएगा तो यशविल वजूह, उसके होंठ जल जाएंगे, और पानी का एक दो कतरा जो उसके हलक से नीचे जाएगा तो क्या होगा? उसकी आंतड़ियाँ जो हैं वो जल जाएंगी, गल जाएंगी, और वो उसके पकाने के रास्ते से बाहर निकल आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़नुज़ुलुम मिन हमीम, बस मेहमानी होगी गर्म पानी की, व तस्लियतु, और दाखिल होना है जहीम, आग के शोलों में। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला
आग के शोलों में डाल देगा, आग के शोलों में उनको दाखिल होना पड़ेगा, उनके बचाव की कोई सूरत वहाँ पर नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ये जो कुछ हम कह रहे हैं ये क्या है, इन हाज़ा बेशक ये, यानी जो कुछ हमने कहा है, लहुआ अलबत्ता यही हक़्क़ुल यकीन है। हक़्क़ुल यकीन क्या मतलब, देखें इल्म के 3 दर्जे हैं, एक इल्मुल यकीन, दूसरा ऐनुल यकीन और तीसरा हक़्क़ुल यकीन। हक़्क़ुल यकीन जो है वो इंतहा है, आखिरी हद है। पहला क्या है, इल्मुल यकीन। इल्मुल यकीन किसे कहेंगे, एक आदमी है, तजर्बाकार आदमी है, सच्चा आदमी है, वो हमारे सामने कोई बात कहता है तो हम उसकी बात को मान लें, तस्लीम कर लें, तो ये क्या है, इल्मुल यकीन। हम उस पर यकीन कर लें ये सच्चा आदमी है, सच बोल रहा है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो कहता है जी आग जलाती है, हमने उसकी बात का यकीन कर लिया, हमारे पास इल्मुल यकीन आ गया। एक है उसने बता दिया आग जलाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आग जलाती कैसे है, हम उसको जलाता हुआ देखते हैं, अपनी आँख से देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, तो हमारे पास ऐनुल यकीन भी आ जाता है, अपनी आँखों से हमने देख लिया कि वाकई आग जलाती है। एक है हक़्क़ुल यकीन। हक़्क़ुल यकीन क्या है कि हम हाथ ऊपर लेकर जाएं, अपना हाथ लेकर जाएं कि क्या वाकई हमारे जिस्म को ये जलाती है कि नहीं। जब उसने जला दिया हमारे पास हक़्क़ुल यकीन भी आ गया। तो ये हक़्क़ुल यकीन जो है ये आखिरी हद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ये जो कुछ हम कह रहे हैं ये इल्मुल यकीन या ऐनुल यकीन ही नहीं है, बल्कि ये क्या है, हक़्क़ुल यकीन है। यानी हमारा कलाम कुरान पाक ये भी हक़्क़ुल यकीन है, और जो कुछ हम कह रहे हैं ये भी हक़्क़ुल यकीन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से इस बात से आगाह कर दिया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि तुम क्या करो, फसब्बिह, बस तुम तस्बीह बयान कर, बिस्मी नाम की, रब्बी का, अपने रब के, अल अज़ीम जो बहुत ही बड़ा है, अल अज़ीम बहुत बड़ा है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने रब की तस्बीह बयान करते रहो, पर जो परवरदिगार अज़ीम है, बहुत ही बड़ा है। और मैंने उस दिन कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला को ये कलमात बड़ी पसंद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, कि तुम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से, अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमने आज सूरतुल वाक़िया को मुकम्मल कर लिया है, पढ़ लिया है, सुन लिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको समझकर इस पर अमल करने वाला बनाए, और इसी तरह मोहब्बत के साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी रज़ा के वास्ते से शौक़ के साथ सूरतुल हदीद जो अगली सूरत है, अल्लाह तबारक व तआला हमें उसको भी ऐसे ही पढ़ने वाला बनाए, समझने वाला बनाए, इस पर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।